Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाइपरबोला की इक्वेशंस को समझेंगे, ठीक है। उसकी इसेंट्रिसिटी को समझेंगे, उसके फोकस वर्टेक्स को समझेंगे, एसिम्पटोट्स को समझेंगे, डायरेक्ट्रिक्स को समझेंगे और उसको ड्रॉ भी करेंगे। तो ये सब पॉइंट समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स बिगिन द वीडियो। जी, हाइपरबोला होता किस तरह का है, पहले उसकी शेप देख लेते हैं। अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है, दो एक्सिस बना लेते हैं दिस, ठीक है। आपके पास जो हाइपरबोला होता है ये और ये, ठीक है, इस तरह की शेप होती है। या फिर वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है, इस तरह की शेप होती है, ठीक है। ये बेसिकली हाइपरबोला की शेप है, ठीक है। किस तरह प्यारा सा करके छोटा सा बनाती हूँ, ये या ये, ठीक है। अच्छा, अब हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म है कौन सी शेप के लिए, इस शेप के लिए, ठीक है। जब आपके पास हाइपरबोला की शेप इस तरह की होगी तो ये फॉर्म होगी, मतलब y के साथ माइनस नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। और अगर हाइपरबोला की ये शेप होगी तो उसके लिए आपके पास होगा वाई स्क्वायर अवर ए स्क्वायर, चाहे बी स्क्वायर आ जाए, नीचे वाली टर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इस तरह की कोई आ रही है तो इट्स मीन हाइपरबोला की ये शेप है। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। फोकस पॉइंट होता है, ये फोकस नेगेटिव होता है। इसी तरह यहाँ पे इसके वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मतलब ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। और अब इसकी हम आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो अब हम इसकी फ़ाइंड करते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी कैसे फ़ाइंड करेंगे हम, किसकी, हाइपरबोला की। हमने एलिप्स में देखा था कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में एलिप्स में हमने कहा था कि एसेंट्रिसिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो, मतलब कि 0 से जो है वो ग्रेटर हो और 1 से छोटी हो, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। लेकिन यहाँ पे एसेंट्रिसिटी क्या है, फार्मूला सेम वही है, सी ओवर ए हमने निकालना होता है एसेंट्रिसिटी। और अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो इट्स मीन कि आपका हाइपरबोला है, ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे हम एलिप्स में क्या करते थे, एलिप्स में हम सी की वैल्यू निकालते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम सी की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। जी स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोकस की बात करें तो प्लस माइनस सी ज़ीरो आपका फोकस है, और वर्टिक्स की बात करें तो प्लस माइनस ए एंड ज़ीरो आपका किस क्या है, वर्टिक्स है। फोर एक्स एक्सिस, मतलब कि अगर आपका हाइपरबोला इस शेप में है तो ये इसके फोकस एंड वर्टिक्स होंगे। लेकिन अगर वाई एक्सिस पे आपका हाइपरबोला तो फोकस उसका क्या होगा आपके पास, ज़ीरो एंड प्लस माइनस सी, ठीक है। और वर्टिक्स क्या होगा उसका आपके पास, ज़ीरो एंड प्लस माइनस ए, ठीक है। ये आपका वर्टिक्स होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी आपके पास, किसकी, हाइपरबोला की। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए ओवर ई स्क्वायर, ठीक है। और वाई एक्सिस पे है तो ए ओवर ई स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमारे पास एसिम्टोट्स की बात करें, एसिम्टोट्स हम कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर बी वाई फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई इंटू प्लस माइनस ए ओवर बी एक्स फॉर एक्स एक्स वाई एक्सिस, इट्स फॉर एक्स एक्सिस, इट्स फॉर वाई एक्सिस, ठीक है। फोकस फॉर एक्स एक्सिस, फोकस एंड वर्टिक्स फॉर एक्स एक्सिस, फोकस एंड वर्टिक्स फॉर वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स फॉर एक्स एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एसिम्टोट्स फॉर वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। 144 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 माइनस 16 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 144, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स
स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने पहला पॉइंट निकालना है, इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है, एसेंट्रिसिटी सी ओवर ए। तो हम सी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी अंडर रूट ए क्या है 16 माइनस 9। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस है, ये एसेंट्रिसिटी माइनस के लिए था, माइनस था एसेंट्रिसिटी के लिए, सॉरी माइनस था एलिप्स के लिए और प्लस है हाइपरबोला के लिए। ठीक है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 25, तो इट विल बिकम 5। ठीक है, उसके बाद जब हम फाइंड करेंगे तो c इज़ इक्वल टू 5 ओवर a मीन्स के 5 ओवर a मीन्स कि यहाँ पे a की क्या वैल्यू है 16 a स्क्वायर के लिए है और ये b स्क्वायर के लिए है। तो a के लिए 4 हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, इट विल बिकम a इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये e की वैल्यू 1 पॉइंट, मतलब 5 को अगर 4 से डिवाइड करें 1/4 तो 1.2 समथिंग आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इट्स हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी फोकस की बात करते हैं। फोकस हम किस तरह देखेंगे, हमें नज़र आ रहा है y के साथ नेगेटिव है तो ये x एक्सिस पे है। तो फोकस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस c था ना, तो c मतलब प्लस माइनस 1.2 एंड सॉरी प्लस माइनस 5 और 0। ठीक है, और अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वो था प्लस माइनस a एंड 0। तो प्लस माइनस a क्या है आपके पास 4 एंड 0, तो ये वर्टेक्स आ गया, ये फोकस आ गया, ये एसेंट्रिसिटी आ गया आपके पास। अब हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, अगर डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम इसकी, x इक्वल टू a ओवर c स्क्वायर वेयर a इज़ 16। ठीक है, और सॉरी e स्क्वायर एंड 1.2 समथिंग का स्क्वायर 4 है ये आपके पास। ठीक है, a इज़ 4 एंड 1.2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम एसिम्पटोट्स की बात करें तो एसिम्पटोट्स आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर बी वाई। तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओवर 3 y। तो उसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास जो है वो 1.3 समथिंग आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, एसिम्पटोट्स आ जाएंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये जो है वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगेन एक पॉइंट दोबारा रिपीट कर देती हूँ, शायद समझ ना आई हो। ई इज इक्वल टू सी ओवर ए सेंट्रिसिटी है, वेयर सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर हाइपरबोला एंड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर एलिप्स। Thank you, students.